हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीएसएस की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सीएसएस मॉडल के नाम से जानते हैं। तो सीएसएस मॉडल क्या होते हैं? इसे सीएसएस बॉक्स मॉडल एक कंटेनर होता है जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं, जैसे बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और अन्य। इनका उपयोग वेब पेजों के डिजाइन और लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए, उसका लेआउट का मतलब होता है जो मेन पेज बनाया जाता है, लेआउट्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न एलिमेंट्स के लेआउट को अनुकूलित करने के लिए टूल किट के रूप में किया, मतलब अनुकूलित मतलब अपने हिसाब से सेट करने के लिए एक टूल किट के रूप में भी हम सीएसएस बॉक्स मॉडल का प्रयोग करते हैं। इन प्रॉपर्टीज की अलग अलग वैल्यू डिफाइन करके हम एलिमेंट्स के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। सीएसएस बॉक्स मॉडल का उपयोग एलिमेंट की विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सिनारियो ये है कि जो ये बॉक्स मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लेआउट कैसे बनाएंगे, उस लेआउट को डिजाइन करने के लिए सीएसएस बॉक्स मॉडल का यूज किया जाता है। ये ऊपर जो हिंदी में लिखा है वही नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो इंग्लिश वाले हैं अपने इंग्लिश में, हिंदी वाले हो देखिए। ये एक लेआउट, सपोज दैट इस लेआउट में देखिए ये मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। मार्जिन का मतलब हम कितनी मार्जिन यहां से रखना चाहते हैं, ये और इसके बीच। ठीक है, देन बॉर्डर, हम किस टाइप का बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर हम किस टाइप का बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, फिर पैडिंग, पैडिंग का मतलब जो हम लिखना चाहते हैं ये स्पेस कितना होगा, ये पूरी पैडिंग कहलाती है। और ये आपका कंटेंट एरिया है जहां पे आप अपने कंटेंट को लिखते हैं या लिखना चाहते हैं। According to CSS box model, the web browser supplies each element as a square. जो आपका बॉक्स मॉडल होता है वो स्क्वायर, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, स्क्वायर टाइप में उसको दिखाया जाता है। द फॉलोइंग डायग्राम illustrate how the CSS properties of, क्या क्या है, पहला विड्थ, ठीक है, फिर इसके बाद हाइट, फिर पैडिंग और इसके बाद बॉर्डर। कैसे होता है आइए देखिए, मार्जिन, ठीक है। अब ये पिक्चर देखिए, आपको इससे पता चलेगा कि क्या है। लेफ्ट का मार्जिन कितना होगा,
बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर का कितना होगा, टॉप का मार्जिन कितना होगा, बॉटम का मार्जिन कितना होगा, ये ठीक है। लेफ्ट मार्जिन कितना होगा, राइट मार्जिन कितना होगा, बॉर्डर का राइट कितना होगा, बॉर्डर का बॉटम क्या होगा, बॉर्डर का टॉप क्या होगा, ठीक है। फिर टॉप की पैडिंग क्या होगी, लेफ्ट पैडिंग क्या होगी, राइट पैडिंग क्या होगी, और बॉटम पैडिंग क्या होगी। ये सारी चीजें हम लोग पहले से निर्धारित करते हैं कि कैसे, जैसे अभी इसके पहले पिक्चर मैंने आपको दिखाया ना, उसमें सारी चीजें मैंने, और लेकिन यहाँ पर देखिए जो कंटेंट एरिया मेरा होगा, ये मेरा कंटेंट एरिया, इसकी हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीजें हम लोग जब तक निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम एक लेआउट डिजाइन नहीं कर सकते। और एक तो लेआउट बन गया तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, आप उसी में चेंजेस करके ढेर सारे कंटेंट, सॉरी ढेर सारे लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। अब सीएसएस बॉक्स मॉडल में एक्सप्लेनेशन कैसे, उसको देखते हैं। तो द CSS box model contains the different properties in CSS. अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर लिस्टेड। कौन कौन सी, नंबर 1 बॉर्डर, नंबर 2 मार्जिन, नंबर 3 पैडिंग, और नंबर 4 कंटेंट। सबसे पहले आपका बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट, ठीक है। इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सब कि उसमें चूंकि जो हमने पिक्चर पे देखा है उस हिसाब से हमको सबसे पहले हमारा मार्जिन होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर पैडिंग होती है, फिर कंटेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट क्या है, देखिए हम यहाँ बॉर्डर चूंकि यहाँ लिए सीक्वेंस उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ एलिमेंट का बॉर्डर होता है, आपने देखा होगा, देखिए कंटेंट और ये बॉर्डर, पैडिंग के चारों तरफ ये बॉर्डर, ये पूरा एरिया आपका बॉर्डर एरिया है, ठीक है। तो जब तक कि हम बॉर्डर डिफाइन नहीं करते, बॉर्डर हिडन रहता है। बॉर्डर कैसे डिफाइन किया था आपको मालूम, बॉर्डर डिफाइन करने के लिए सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है। फिर ये इंग्लिश से, वही चीज इंग्लिश से लिखी है बॉर्डर के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश से भी पसंद करते हैं। दूसरा मार्जिन, क्योंकि ये पहला है मार्जिन उसमें हमारे कंटेंट में, तो ये जो एरिया होता है बॉर्डर और मार्जिन के बीच की जगह होती है, ठीक है। मार्जिन क्षेत्र के जो डायमेंशंस होते हैं, मार्जिन बॉक्स की विड्थ और मार्जिन बॉक्स की हाइट होती है। पैडिंग की ही तरह मार्जिन का भी कोई कलर नहीं होता, यह ट्रांसपेरेंट होता है। मार्जिन डिफाइन करने के लिए सीएसएस में मार्जिन प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, तो आपको मार्जिन प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। आप मार्जिन प्रॉपर्टी किस तरह से होती, कैसे होती, वहां से आप उसको देख सकते हैं। फिर पैडिंग, जो कंटेंट एरिया है उसके चारों तरफ कितना स्पेस होगा, यह कौन डिसाइड करता है, पैडिंग डिसाइड करता है। पैडिंग को डिफाइन करने के लिए सीएसएस में पैडिंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ के उसको देख सकते हैं किस तरह से मैनेज किया जाएगा। फिर कंटेंट, इसमें टेक्स्ट, इमेज या जो भी सामग्री वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कंटेंट एरिया में हम लोग रखते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ द विड्थ एंड हाइट, इसकी विड्थ और हाइट कैसी होती है, व्हेन यू असाइन द विड्थ and height of an attributes using the CSS width and height assets, it means you just position the height and width of the subject area of the component, that component, मतलब हम height और जो width होती है वो एक तरह से attributes है, और हम कितनी किसकी height रखेंगे, किसकी कितनी width रखेंगे, ये निर्भर करता है हम पे। कैसे, देखिए यहाँ पर साइज ऑफ द बॉक्स, हाइट क्या रहेगी,
हाइट प्लस पैडिंग टॉप क्या होगा, पैडिंग बॉटम क्या होगा, बॉर्डर का टॉप क्या होगा, बॉर्डर का बॉटम क्या होगा, मार्जिन टॉप क्या होगा और मार्जिन बॉटम। वो पिक्चर मैंने दिखाया था ना आपको। उसी तरह से विड्थ के लिए भी, विड्थ में पैडिंग लेफ्ट क्या होगा, पैडिंग राइट क्या होगा, बॉर्डर लेफ्ट क्या होगा, बॉर्डर राइट क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट क्या होगा और मार्जिन राइट क्या होगा। देखिए ये जो पिक्चर हम लोग देख के गए थे यहाँ से, ये पूरी चीज ये यहाँ पर एक एक चीज हमको, ये देखिए किसका कितना क्या होगा, ये सारी चीजें हमको निर्धारित करना होता है। और जब हम ये चीजें निर्धारित कर लेते हैं तो हम लेआउट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक छोटा सा लेआउट बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लेआउट कैसा होगा उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी? सर अभी तो जूम की दिख रही है। यस सर, अब नोटपैड दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना। देखिए एक CSS बॉक्स मॉडल हम कैसे बनाएंगे, कल का ये प्रोग्राम था इसी में ओवरराइट किए दे रहा हूं, ठीक है। CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। स्टाइल हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं मेन, ठीक है। मेन हमने ले लिया। अब इसकी जो है क्या क्या होंगे मेन में, तो फॉन्ट साइज कॉलन 30 px, ठीक है। और क्या होगा इसका, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब अब क्या होगा, टेक्स्ट जो रहेगा वो अलाइन कैसा रहेगा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट मैं मान लीजिए हम लोगों ने यहां ले लिया सेट, ठीक है। ये यहां पर हो गया ये मेन। अब मुझे कुछ बॉक्स डिजाइन करने हैं, तो सबसे पहले .gfg, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया, मार्जिन लेफ्ट मेरी कितनी रहेगी, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, सपोज दैट है 50 px, ठीक है। अब इसी तरह से बॉर्डर क्या रहेगा मेरा, बॉर्डर सपोज दैट मेरा 50 px का ही रहेगा और सॉलिड रहेगा, क्या रहेगा, सॉलिड। और उसका कलर जो है मैंने क्या यहां रखा हुआ है, पर्पल, सॉलिड पर्पल कलर का, PURPLE, ठीक है। अब विड्थ उसकी क्या रहेगी, विड्थ सपोज दैट 300 px, हाइट कितनी होगी उसकी, हाइट सपोज दैट मान लीजिए 250 कर लेते हैं, ठीक है, px। टेक्स्ट इसमें जो लिखा जाएगा वो क्या रहेगा, अलाइनमेंट्स ले लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। कोड देखते जाइए, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम हो, सेमीकोलन वगैरह मिस हो तो जरूर बताइएगा। पैडिंग इसकी कितने की लेंगे, सपोज दैट 50 पीएस की लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसको यहां से क्लोज कर देंगे। अब इसी को कॉपी कर लेते क्योंकि इसी में चेंजेस करके चले जाएंगे। हमने क्या किया, एक जीएफजी, अब एक तो जीएफजी 1 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, जीएफजी 1 की क्या पोजीशन है, इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 40 पीएस सपोज दैट। ठीक है, फिर फॉन्ट वेट फॉन्ट वेट इसका बोल्ड, कलर कलर व्हाइट, कलर व्हाइट कर लिया हमने। मार्जिन टॉप मार्जिन margin top suppose that 60 px। और बैकग्राउंड कलर इसका क्या रखेंगे, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब इसको यहां से क्लोज करें। अब इसी के अंदर एक और बॉक्स लेना है, इसको GFG 2 नाम दे दें। फॉन्ट साइज इसका 20 px, फॉन्ट वेट बोल्ड और बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट। अब ये हमारी स्टाइल कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये यहाँ तक इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। DIB क्लास, और पहली क्लास कौन सी है, मेन। मेन, और इस पे CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, CSS CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दो क्लासें हमारे पास,
div class, ये हटा दें। GF G1 इसमें हम दे दें, मान लीजिए अपने कॉलेज का नाम दे दिया SICS, ठीक है। और इसमें दे दिया GFG 2 में 2, ठीक है। इसमें दे दिया कंप्यूटर कॉलेज, कंप्यूटर डिग्री कॉलेज, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सर हाँ सर आपने डिव स्टार्ट किया है तो आखिरी में सर H1 में क्लोज हुआ है। हाँ ओके। सर डिव स्टार्ट हुआ है तो सर H1 में क्लोज क्यों हुआ है सर? डिव, यहाँ पे डिव डिव होगा, ये डिव, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने। अब कहाँ गया ये, कौन सी स्क्रीन है तुम लोग के सामने? सर अभी जूम CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। देखिए इसमें, यस सर, देखिए इसमें सर। जो भी कंटेंट है आपके सामने, वे सभी आप, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू किया था, ये लिखा है, इनको अब अपने, ये कंटेंट एरिया है, ठीक है, बॉर्डर एरिया है, ये सारी चीजें, ये एक तरह से मॉडल, एक छोटा सा मॉडल है। आप इस तरह की मॉडल्स बना के अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं इसका, ओके। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें
मेन का फॉन्ट साइज यही रहेगा, वेट बोल्ड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर की बजाय क्या कर दें, लेफ्ट इस बार, ठीक है। फिर अब बॉक्स यहां पे स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोगों को, क्यों सर यस सर दिख रही है अब। दिख रही है ना, बॉक्स पैडिंग टॉप 80 px सपोर्ट दे दीजिए। फिर विड्थ 300 px और हाइट 200 px। बॉर्डर बॉर्डर 40 px सॉलिड ग्रीन। मार्जिन इसमें 30 px। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 80 font weight बोल्ड कर दिया, ठीक। ये एक बॉक्स है और इसके बाद CXS बॉक्स और ये सब हटा देते हैं यहाँ से। CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी ही है ये। क्लास मेन div क्लास मेन, ये हो गया है क्लास में, और यहाँ सीधे बॉक्स पर div क्लास। तो अब क्लास में ये क्या है, आईडी है, आईडी बॉक्स SICS या कंप्यूटर टेक्निकल जो भी आप देखते हैं SICS SST लिख देते हैं, SST, ठीक है। इसको यहाँ पर सेव एज सर दो अजीत, सर हाँ डिव दो दो सर एक्स्ट्रा क्लोज में क्या चीज, सर एक एक्स्ट्रा लगा क्लोज हेलो, जो है डिव एक्स्ट्रा में आवाज नहीं आ रही बॉडी तुम्हारी। बॉडी पहले बॉडी के पहले क्या है, सर बॉडी सर आखिर
अजय बोल रहे हो इसके तुम? नीचे। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? सर जो लास्ट में बॉडी के नीचे है वो ऐसा है। हाँ, नेक्स्ट लाइन 28। काहे को? 28 लाइन में डिव एक्स्ट्रा लगा हुआ है। डिव सर वो कह रहा है अब हो गया? यस। अभी दिख रहा है? हेलो, यस आउटपुट दिख रहा है? यस आउटपुट सर। दिख रहा है? यस सर। हाँ, इस तरह से आप अपने आउटपुट्स को, सॉरी, आप अपने लेआउट्स को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोड करिएगा आप लोग। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनएबी नेविगेशन कैसे सेट किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।